बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। उदयपुर लूटकांड में कोई सुराग नहीं मिला है। नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश। 701 करोड़ की शराब, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ की शराब बरामद की गई। आग से खाक फैक्ट्री, अवैध जिप्सम खनन, मंदिर से प्रतिमा चोरी, शव मिलने से सनसनी, लंपी का कहर बरकरार, रोडवेज बस का घेराव और कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ। और भरतपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखा। एएसआई जगराव ने बुजुर्ग को कॉलर पकड़कर घसीटा। जमीन पर घसीटने से बुजुर्ग के सिर में चोटें लगी। बुजुर्ग मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया है। तो ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने में आया। एक बुजुर्ग था जो मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने, एक एएसआई ने इस बुजुर्ग को पकड़कर, कॉलर पकड़कर सबके सामने घसीटा है, जो उसके पिता की उम्र का है लगभग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला और क्यों पकड़कर घसीटा गया बुजुर्ग को? देखिए, आसिफ, कामा में भोजन थाली जो मेला है वो चल रहा है और वहां पर रात के समय में रागनी का कार्यक्रम था, वो चल रहा था। और उसी दौरान ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसी दौरान जो वहां पर ड्यूटी में तैनात थे एएसआई जगराम, उन्होंने उसको मंच से पकड़ करके खींचा और नीचे घसीटते घसीटते उसको जनता के बीच में कॉलर पकड़ करके ले गए, जिससे उसके सर में चोट भी आई है। इस पूरे मामले में जो पुलिस का अमानवीय चेहरा है उसको लेकर के लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है कि इस तरह से बुजुर्ग की सरेआम जनता के बीच पिटाई करना पुलिस का क्या हक है। ये सवाल जो है पुलिस पर उठ रहे हैं। और इस पूरे मामले में वहां पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और ये युवक मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो इसको सिर्फ नीचे उतारा था और नीचे उतारने के दौरान इसके जो है कहीं सर में चोट लग गई। लेकिन जो विजुअल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से जो एएसआई जगराम है वो कॉलर पकड़ करके और बुजुर्ग को जनता के बीच में होकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है बयां कर रही है कि किस तरह से पुलिस जो है वो इतनी बेखौफ हो गई है कि ऐसे इस तरह से जो है घटनाओं को। दीपक, किस तरह का व्यवहार तो कानूनी तौर पर अपराधियों के साथ या आरोपियों के साथ भी जो है वो पुलिस नहीं करती है, जिस तरीके का व्यवहार यहां पर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आसिफ, लोगों में अब यही चर्चा है कि क्या बदमाशों का जो काम है वो पुलिस ने ले लिया। इस तरह से तो बदमाश भी वारदातों को अंजाम नहीं देते जिस तरह से पुलिस जो है कॉलर पकड़ के घसीट रही है। पुलिस का काम है आम जनता की सेवा करना, आम जनता की मदद करना और आम जनता को सुरक्षा देना। लेकिन जब पुलिस जो सुरक्षा के रखवाले हैं वो ही रक्षक बच्चक बन जाएंगे तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? ये सारे सवाल जो है अब पुलिस पर उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी है इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं या फिर वही पहले की तरह जांच के नाम पर। दीपक, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को इस मामले के अंदर इसलिए भी फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है, तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जनता के बीच में एक बार फिर से भरोसा कायम हो सके। और ये जो असामाजिक तत्वों जैसा व्यवहार जो पुलिस कर रही है, जो कि पुलिस की बुक में नहीं आता है, अब ऐसे में फौरन जरूरत है इस एएसआई के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की। देखिए, बिल्कुल जरूरत तो कार्रवाई करने की है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो वो सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही। कहीं ना कहीं अपने जो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको बचाने का काम जो है वो पुलिस करती है। क्योंकि अगर इसी घटना को कोई आम आदमी अंजाम देता तो पुलिस उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती और उसे सलाखों के पीछे डाल देती, क्योंकि वो आम आदमी है। और यही काम एक पुलिस के एएसआई ने किया, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कतरा रही है। हमारी जो एडिशनल एसपी दीपक, हमारे साथ दौलत साहू एसएचओ कामा जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। एसएचओ साहब, आपने ये तस्वीरें देखी होगी, इस समय न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर एक एएसआई की तस्वीरें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। बुजुर्ग के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जैसे चौक चौराहे के ऊपर असामाजिक तत्व करते हैं। क्या ये पुलिस का काम है इस तरीके से किसी को पकड़कर घसीटना? क्या आपने किसी तरीके का एक्शन लिया इस एएसआई के ऊपर? सर, कल क्या था, कामा में ये भोजन थाली मेला भरता है, तो यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से एक रागिनी का प्रोग्राम था जी, जहाँ पर लगभग 5-6 हजार का क्राउड था। दरअसल क्या था कि मंच पे ये बुजुर्ग जो था ये दारू पी रखी थी इसने और बार बार मंच के दाएं तरफ से मंच पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था।
इसको कई बार समझाया भी गया और मंच पे मंचासीन नगर पालिका जो चेयरमैन है पार्षद महोदय ने भी इसकी शिकायत की थी कि ये व्यक्ति जो नशा शराब में है बार बार मंच पे चढ़ रहा है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा था। तो जो दाईं तरफ, मंच के दाईं तरफ जो हमारा एसआई थे जगराम जी, इसको पहले भी एक दो बार दिया था। साहू साहब, मान लिया आपकी बात, आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो ठीक हो कि ये जो है अनावश्यक रूप से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चूंकि आपने कहा शराब पिया हुआ व्यक्ति था, वो जांच का विषय है। लेकिन ये जो व्यवहार है आम जनता के बीच में एक वर्दी पहने पुलिस कर्मचारी का जो कि एएसआई है, क्या यह व्यवहार ठीक है? आम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए? आपको लगता है कि क्या इस तरीके से उन्हें मंच से उतारा जाना चाहिए, कॉलर पकड़कर घसीटकर? क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता था मंच पर चढ़े जाने से रोकने के लिए? साहू साहब, एसआई द्वारा इस व्यक्ति को 2-3 बार पहले समझाइश की गई थी कि भाई आपने दारू पी रखी है। मंच, एक्चुअली मंच के पास में बहुत ज्यादा क्राउड था, एक्सेस कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसलिए ऐसा इसको उतारा है मंच से, घसीटा नहीं है, मंच से उतारा है। मंच से उतारा है। तस्वीरें दिख रही हैं। आप एक काम कीजिए, अगर आप इस समय अपने ऑफिस में हैं या घर में हैं, न्यूज 18 राजस्थान लगाइए, आप देखिए वो तस्वीरें, वो वीडियो देखिए, आपको नजर आएगा कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे कॉलर से पकड़कर, सर आरोपियों के साथ इस तरीके से पेश नहीं आया जाता। नहीं, बात आरोपियों की नहीं है सर, क्या था कि क्राउड बहुत ज्यादा था, मंच के पास बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है साहू साहब, मान लिया आप लगातार जो है अपने एएसआई का बचाव कर रहे हैं, आपको लगता है जो आपके एएसआई ने किया ठीक किया? को या उस वीडियो को नहीं देखा है, पर जैसा मैं भी बाएं तरफ था, मंच के बाएं तरफ, दरअसल क्या था, बाएं जी दौलत साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीकानेर के खाजूवाला में जिप्सम का अवैध खनन, क्षेत्र में सरेआम जिप्सम का अवैध खनन हो रहा है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। शिकायत के बाद वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध खनन करते 4 ट्रक और 2 जेसीबी को पकड़ा गया। दोहरा आवंटन भूमि से जिप्सम माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। तो ये खाजूवाला बीकानेर की तस्वीरें हैं। ये जिप्सम यहां से निकाली जा रही है जो टोटल या कहा जाए पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। शिकायत के बाद वन विभाग और पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं 4 ट्रक और 2 जेसीबी को पुलिस ने पकड़ा है। दोहरा आवंटन भूमि से जिप्सम माफिया अवैध खनन कर रहे थे। और ये कोई छिपकर खनन नहीं किया जा रहा, सरेआम ये खनन हो रहा है, जिस पर विभाग की नजरें आसानी से जा सकती हैं। और हो सकता है कि विभाग के पास जानकारी हो, लेकिन बावजूद इसके शिकायत करने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसमें जेसीबी और ट्रक को जब्त किया गया है। 2 जेसीबी पकड़ी गई हैं, 4 ट्रक पकड़े गए। दोहरा आवंटन भूमि से जिप्सम माफिया ये अवैध गैर कानूनी तरीके से खनन कर रहे थे। विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या कुछ निकला इस कानूनी कार्रवाई में? देखिए, इस कार्रवाई के दौरान जो है वन विभाग और पुलिस की टीम ने जो है वो 4 जो है ट्रक और 2 जेसीबी मशीनों को जब्त किया है। और ये खाजूवाला क्षेत्र के आसपास में क्योंकि जिप्सम का काफी भंडार है, और ऐसे में जो है वो लोग जो वन विभाग की जमीनें हैं या दूसरे लोगों की जमीनें हैं उन पर अवैध रूप से जिप्सम का खनन करते हैं। और इसी की एक शिकायत जो है वो कल उच्चाधिकारियों को की गई थी, और उसके बाद जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जो है जो जिप्सम माफिया हैं वो कुछ ट्रक लेकर भागने में भी कामयाब हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। और एक खबर मिल रही है जिसके दौरान गणेश प्रतिमा चोरी हो गई। करौली मंडरायल में गणेश मंदिर से प्रतिमा चोरी हुई। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ही ये प्रतिमा चोरी हो गई। करीब 2 फीट ऊंची प्रतिमा पर चांदी का पत्थर चढ़ा था। चोरी की सूचना पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग, पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। मंडरायल के झंडा चौक स्थित गणेश मंदिर का ये मामला बताया जा रहा है। चूंकि इस वक्त गणेश पूजा, गणेश आरती सभी मंदिरों के अंदर की जा रही है। गणेश चतुर्थी का समय है और ऐसे में
मंदिर के अंदर से गणेश की प्रतिमा चोरी हो गई, जिसके ऊपर बताया जा रहा चांदी का पत्थर चढ़ा हुआ है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, दिन दहाड़े ये चोरी है, मंदिर से मूर्ति उठाकर चोरी की गई है, किसी तरीके का पुलिस के हाथ कोई सुराग? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ा विषय ये है आसिफ कि जब रात के 12 बजे तक श्रद्धालु वहां पूजा स्थल पर मौजूद थे और लगातार गणेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, जैसे ही वो वहां से गए हैं उसके बाद मूर्ति चोरी हुई है, जो निश्चित तौर से पुलिस कार्रवाई और पर सवाल खड़े करती है। साथ ही लोगों में आक्रोश भी है। लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो। 15 वर्ष पूर्व ये मंदिर बना था और मूर्ति करीब 2 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति है, जिस पर चांदी का पत्थर चढ़ा हुआ था। लोग लगातार इसको लेकर पुलिस पर दबाव बनाए हुए हैं। पुलिस भी आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है। जी आसिफ, जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और कोटा में रुई के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। अग्निशमन विभाग की कई दमकल मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। उद्योग नगर थाना इलाके का यह मामला है। तो रुई का गोदाम था, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा आग को फैलते हुए और इस गोदाम में 50 से 60 लाख रुपए नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये वो तस्वीरें जो शहर में दूर से देखी जा सकती है कि कहीं पर आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन रुई चूंकि बहुत जल्दी आग पकड़ती है तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कुछ बचाया जा सके। अब तक जो नुकसान हुआ है उसके मुताबिक 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। सूचना मिली कि इंडस्ट्रीज एरिया में आग लगी हुई है। हम तुरंत आए और सब्जी मंडी और श्रीनाथपुरम से भी गाड़ियां आई और आग पे काबू पा लिया गया है। और रुई और गोदाम में आग थी केमिकल की, वो बुझा दी गई है। समय रहते यदि अलर्ट नहीं होते तो ज्यादा नुकसान हो जाता या खतरा होता। अगर सब में रहते गाड़ी लेट होती तो नुकसान ज्यादा होता। का तो अभी पता नहीं चला था, कारण तो देखना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट्री शटडाउन में थी, बॉयलर वगैरह सब बंद थे, सिस्टम भी सब बंद था। अब कैसे आग लगा वो तो देखना पड़ेगा, कैसे आग लगी है और कितना क्या नुकसान हो गया। अब नुकसान तो एसेस करेंगे, अब बैठ के अभी तो आग बुझा रहे हैं, तो जब ये बुझ जाएगा तो देख के एसेस करेंगे। पूरा प्लांट खत्म हो गया। एक प्रारंभिक आंकलन में कम से कम माने तो भी कम से कम भी मानेंगे तो आप कम से कम 60-70 लाख का नुकसान तो है। ये रुई की फैक्ट्री थी? रुई की नहीं थी, हम सेलुलोज पाउडर बनाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, क्या आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है? पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। आग अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। आधा दर्जन जो दमकल हैं फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और रह रहकर आग क्या है कि आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी दमकलों की संख्या बढ़ाने के साथ ये कहा जा सकता है कि आग पर काबू पा लिया गया और थोड़ी देर और ये दमकलें अभी मौके पर रहेगी। लेकिन गनीमत रही कि इसी फैक्ट्री में ये कहा जा सकता है कि भारी मात्रा में जो केमिकल के जो है वो रखा हुआ था। यदि समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा टल जाता, नहीं हो जाता सॉरी। लेकिन ये है कि जो पुलिस और ये जो अग्निशमन विभाग की सतर्कता के चलते समय रहते इन पर आग पर काबू पा लिया गया और करीब बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 60 से 70 लाख रुपए से अधिक का नुकसान फिलहाल बताया जा रहा है। हालांकि आंकलन किया जा रहा है और उद्योग नगर थाना पुलिस भी है जो मौके पर पहुंची है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आग लगने के जो कारण है वो जो है सामने अभी तक नहीं आया है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दौसा में छात्रों ने जाम लगाया। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर यह जाम लगाया। शिक्षक के तबादले के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीछूपाड़ा का यह मामला बताया जा रहा है। तो दौसा में छात्र सड़क पर सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर यह जाम लगाया गया है और शिक्षक के तबादले के विरोध में सड़क पर ये छात्र उतरे हैं। इनका कहना है कि शिक्षक का तबादला निरस्त किया जाए
और इस जाम की वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबा जाम इस सड़क पर लग चुका है। दौसा की तस्वीरें। सिरोही में अवैध शराब जब्त की गई। 1 करोड़ की हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई। जयपुर से अहमदाबाद जा रहे कंटेनर से 1073 पेटी शराब की जब्त की गई है। कंटेनर में छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। मौके से कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया। आबू रोड के मावल चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें सिरोही की, जहां पर 1000 से ज्यादा शराब की पेटियां जब्त की गई। बताया जा रहा है कि इनकी कीमत 1 करोड़ के लगभग है। ड्राइवर खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी। ड्राई स्टेट है जहां पर शराब की तस्करी की जाती है और लगभग रोज इस तरीके की शराब पकड़ने की खबरें या शराब बरामद करने की खबरें अक्सर बॉर्डर एरिया से सामने आती हैं। और अब तस्वीरें बस में हंगामे की। राजसमंद दिलवाड़ा कस्बे में रात उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गुस्साए ग्रामीणों ने उदयपुर से टोंक जाने वाली रोडवेज बस का घेराव कर दिया और परिचालक को जमकर खरी खोटी सुनाई। जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त की शाम को गांव की एक युवती उदयपुर से दिलवाड़ा का टिकट लेकर बस में चढ़ी थी, लेकिन कंडक्टर बस को दिलवाड़ा कस्बे में नहीं लाया और युवती को बिलोता बाईपास पर ही छोड़ गया। ऐसे में गांव के ग्रामीणों ने बस कंडक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अड़ गए और उन्होंने बस को रोक दिया। हंगामा करने लगे। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत करवाया गया। और यह खबर छात्र संघ चुनाव परिणाम पर हुए हंगामे की। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन कर रही छात्राएं और उनके साथ उनके संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर सत्तारूढ़ पार्टी की अनुचित मांग को मानते हुए एक षड्यंत्र के तहत हमारे कॉलेज प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है और हम जीतने वाले प्रत्याशियों को परेशान किया जा रहा है। अगर सरकार के दबाव में प्रशासन ने कुछ किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। वहीं अध्यक्षा स्वाति चारण ने कहा कि पूरी तरह से निष्पक्ष मतगणना हुई है, किसी तरह की धांधली नहीं हुई, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए यह खेल खेला जा रहा है। उधर इस पूरे मामले में बाड़मेर जिला कलेक्टर का कहना है कि हमें महिला महाविद्यालय की शिकायत मिली थी, इसको हमने कॉलेज आयुक्तालय को भेजा है जहां से प्रशासनिक जांच के आदेश आ गए हैं। ये तस्वीरें बाड़मेर की, जहां पर चुनाव के बाद छात्र इकट्ठा हुए। कहा चुनाव में धांधली हुई है, लेकिन जीते हुए कैंडिडेट ने कहा कि केवल महज आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव अच्छे से संपन्न किया गया, लेकिन अब जांच के आदेश पर सवाल उठने लगे हैं। छात्र संघ चुनाव में धांधली के आरोप के चलते ये सभी स्टूडेंट यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग की जा रही है जांच की। और जब पुलिस को इस मामले में कॉलेज की तरफ से जांच के आदेश प्राप्त हुए हैं। तारीख में हमारी कॉलेज में इलेक्शन हुए और 27 तारीख को मतगणना हुई। उसके दौरान सभी प्रत्याशियों के साथ निष्पक्ष न्याय से ये मतगणना संपन्न हुई, परंतु हमारे विपक्षियों के द्वारा कुछ इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं। हमारी कॉलेज प्रशासन पर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं कि मतगणना के द्वारा धांधली की गई है। ऐसी कोई धांधली नहीं की गई थी मतगणना के द्वारा। सभी हमारे गुरुजनों ने निष्पक्ष रूप से ये मतगणना की है और उन्होंने और अपने सेनाद समाज जो मेरे विपक्षी है उन्होंने अपने शब्दों में सहमति दी और जो बाकी सब प्रत्याशी थे उन्होंने भी लिखित रूप से सहमति देकर अपने सिग्नेचर किए। हम सबने सिग्नेचर किए। और कई बार ये होता है कि खेल और राजनीति में हारने वाला आरोप लगाता है, लेकिन हम ईश्वर को साक्षी मानकर हम सारी टीम
हमारे लिए दोनों बच्चे, दोनों संगठन आंखों की तरह हैं। दोनों हमारे बच्चे, हम संगठन भी नहीं जानते, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। एक एक चीज को नियमानुसार किया गया, एक एक वोट को एक बार नहीं अनेक बार दिखा दिखा के किया गया। हमारे पास सारा वीडियो, सारी फोटोग्राफी और इसके अलावा 25 या 30 जोड़ी आंखें हैं जो वहां चश्मदीद गवाह के रूप में मौजूद थी। गर्ल्स कॉलेज में जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो ज्ञापन प्राप्त हुआ था, वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को मार्गदर्शन के लिए भिजवाया गया था और उस संबंध में उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसमें एक प्रशासनिक जांच की जाकर उनको रिपोर्ट सबमिट की जाए। उसी क्रम में मैंने एसडीएम बाड़मेर को एक प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं और उनके द्वारा प्रशासनिक जांच करके जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भिजवाई जाएगी और आगे जो भी निर्देश होंगे उस क्रम में कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान देथा के साथ। प्रेमदान, अब जांच के आदेश दे दिए गए, इसके आगे क्या? देखिए, अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि छात्र संघ चुनाव परिणाम के बाद में उनको जो शपथ पत्र, उनको प्रमाण पत्र दिया, शपथ दिलाई गई और सारी चीजों पे सहमति के साथ में ये सारी चीजें हुई। उसके बाद में एक जो शिकायत दी गई, क्योंकि अंदर जो प्रत्याशी थी उन्होंने इस चीज को लेकर स्वीकार भी किया था कि भाई हम और एक दूसरे को मालाएं पहनाई गई थी। उसके बाद में जैसे ही ये मामला सामने आया, अब जांच शुरू हो गई है। जो जीते हुए प्रत्याशी है उनके भी बयान लिए गए हैं जिनके द्वारा और हारे हुए प्रत्याशियों के भी बयान लिए गए हैं। साथ ही कॉलेज प्रशासन के अंदर जो लोग अंदर थे, प्राचार्य सहित जो चुनाव अधिकारी थे, उनके भी बयान लिए जाएंगे। और जो बाड़मेर के जिला कलेक्टर का कहना है कि अगर उसमें उचित चीज लगेगी जांच अधिकारी को तो शायद मतगणना वापिस जो निरस्त की गए मत है उनकी वापस भी जांच की जा सकती है। ऐसे में हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि ये न्यायिक प्रक्रिया होती है। अगर संविधान के तहत किसी भी को अगर चुनाव घोषित कर दिया गया है, उसको जीत घोषित की गई है, उसको प्रमाण पत्र दे दिया गया है और इस मामले में कई भी जो जांच के आदेश जो हुए हैं इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा और एबीवीपी संगठन खड़े कर रही है। साथ ही अब इस मामले की जांच के बाद जो जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर लूटकांड में 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अधिकारी भी अब तक इस मामले में किसी जानकारी की कोई पुष्टि नहीं कर रहे। फिलहाल टीमें लुटेरों का पीछा करने में लगी हैं। दूसरे राज्यों में भी धरपकड़ की कोशिशें जारी हैं। तो अब 72 घंटे बीत चुके हैं इन 5 लुटेरों को। आसानी से ये लोग अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे क्योंकि जो लूट के पहले 24 घंटे थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसे में नाकेबंदी भी पुलिस की काम नहीं आई, तमाम सर्विलांस काम नहीं आई, वीडियो फुटेज या सीसीटीवी फुटेज भी काम नहीं आई। जबकि इस घटना में या इस लूट के अंदर पुलिस के पास वो चेहरे भी मौजूद हैं जो बैंक में या इस ब्रांच में लूट करके भागे थे। साफ तौर पर उन चेहरों को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता था, लेकिन अब 72 घंटे बीत चुके हैं। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि वो कहां तक चले गए होंगे, दूसरे राज्यों को पार कर गए होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल शिमाली उदयपुर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कपिल, अब जरा मुश्किल होती जा रही है क्योंकि किसी भी लूट या किसी बड़ी वारदात के जो पहले 24 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन 24 घंटों के अंदर अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता और उसके बाद अगर समय पर समय बीतता रहता है तो उतनी ज्यादा चुनौतियां और उतनी ज्यादा मुश्किलें पुलिस के सामने आती हैं। इस घटना के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा सोना अब तक प्रदेश का लूटा गया, 72 घंटे बीत चुके हैं। बहुत मुश्किल पुलिस के लिए अब। बिल्कुल आसिफ, देखिए पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये लूटकांड साबित हो रहा है क्योंकि तकरीबन 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह की सफलता पुलिस को नहीं मिली है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को एक मिशन के तौर पर ले रखा है और अब 70 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की एक टीम जो है सिर्फ इसी मिशन पर लगातार काम कर रही है और दूसरे राज्यों में जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात
ये प्रमुख राज्य, वहां पर पुलिस की टीमें मौजूद है। स्थानीय स्तर से जिस तरह के निर्देश, जिस तरह की जानकारियां दूसरे राज्यों की टीम के साथ में साझा की जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है। दूसरे राज्यों के अलावा राजस्थान की भी अगर बात करें तो यहां पर भी पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, उदयपुर के एसपी विकास शर्मा रोजाना इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नई रणनीति रोजाना बना रहे हैं। हालांकि उसमें सफलता पूरी तरह से हाल फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देखिए कि उदयपुर में जब ये आरोपी यहां से फरार हुए, उसके बाद में पुलिस ने हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की। दूसरी, मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस के 4 दिन के फुटेज जो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, उसके आधार पर अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने रेकी किए। संदिग्ध व्यक्ति बैंक में, कंपनी के ऑफिस में आने वाला कौन हो सकता है। बारीकी से सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। इसके साथ ही क्योंकि उदयपुर से गुजरात की और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती है, तो ऐसे में वहां पर विशेष जो है वो टीमें भेजी गई है ताकि इन बॉर्डर इलाकों में जाकर आरोपियों की यदि कोई सुराग मिलता है तो जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ा जा सके। तो फिलहाल कोई सुराग नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जांच किसी भी तरह से लीक ना हो, किसी तरह की यदि क्लू मिल रहा है तो सार्वजनिक ना हो, क्योंकि यदि वो जानकारियां साझा हो जाएगी तो उससे आरोपियों को, लुटेरों को फायदा हो सकता है और वे दूर। और आपने जिक्र किया कि ब्रांच पर रेकी की गई थी, क्या ब्रांच में भी किसी को संदिग्ध पुलिस मान रही है? क्या वहां से भी जो है वो किसी से लगातार पूछताछ जारी है? इसकी गिरफ्त में होंगे और जो सोना लूटा गया उसे जब्त किया जाएगा। जी, मेरी आवाज मिल रही है कपिल आपको? कपिल से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसा कि कपिल शिमाली उदयपुर से बता रहे हैं कि अगर पुलिस के हाथ कुछ क्लू लगे भी हैं तो पुलिस फिलहाल उसका खुलासा नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोई हिंट्स, क्लू या कोई जानकारी पुलिस के पास अभी लगी भी है और वो जानकारी अगर सार्वजनिक हो जाती है तो ऐसे में ये लुटेरे सचेत हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये जो समय है बहुत संवेदनशील समय है। ऐसे समय के अंदर किसी भी तरीके की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती। पुलिस ने राजस्थान के बाहर 4 स्टेट में अपनी टीमें बनाकर भेज दी हैं। जितने भी टोल नाके हैं वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, अलग अलग स्टेट में घुसने के टोल नाकों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।